सालों से विवादित सवाल, ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था और जरूर तोड़ा गया था, लेकिन सवाल यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को आखिरी बार कब तोड़ा गया? एएसआई सर्वे जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या सरकार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदल सकती है? और अगर ऐसा होता है तो फिर देश में आगे क्या होगा? और मस्जिद परिसर में जो मिला था वो शिवलिंग है या फव्वारा? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम आज के हमारे इस एपिसोड में, ताकि हम इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझ पाए। अगर आपको हमारे इस नेक काम में हमारा साथ देना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप उस लाल बटन को क्लिक करते हैं ना, तो हमारा वीडियो देश के तमाम लोगों तक पहुंच पाता है जिन तक वीडियो पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बात करें वाराणसी में मां गंगा के पश्चिमी तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान भी माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनारस के ज्ञानवापी को लेकर के यह बात मानी है कि जिस जगह पर मस्जिद खड़ी है वहां पर एक भव्य मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। सिर्फ रिपोर्ट्स ही नहीं, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था या नेहरू के अलावा और भी देश के कई इतिहासकार हैं जो कि इस बात को मानते हैं। लेकिन भारत में शायद ही किसी और धार्मिक स्थल की इतनी मान्यता हो जितनी की काशी विश्वनाथ मंदिर की, क्योंकि वहां आकर दर्शन करने को लेकर लोगों में ऐसा जुनून है जिनकी ताजा आंकड़ों की अगर बात करूं तो काशी के टूरिस्ट के मामले में गोवा को कोसों दूर पीछे छोड़ दिया। 2022-23 में यहाँ बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए करीब 7 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट गए थे। आस्था, विश्वास और मान्यता के अलावा ये भी सच है कि भारत के इतिहास में शायद ही किसी और पूजा स्थल को मिटाने की इतनी कोशिश की गई। शायद ही कोई और धार्मिक स्थल हो जिस पर इतने हमले किए गए हों जितने की काशी पर किए गए। माना जाता है कि 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, फिर 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसे तोड़वा दिया। भक्तों ने दोबारा इसे बनवाया, मगर फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे तोड़वा दिया। 1585 में राजा टोडरमल और राजा मानसिंह की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर खड़ा किया, तो 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए एक सेना की टुकड़ी भी भेज दी, मगर लोगों के भारी विरोध की वजह से मंदिर बच गया। मगर फिर आया 1669, मुगल इतिहास का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब का वह कंट्रोवर्शियल पीरियड जहां फिर एक बार बड़े स्केल पर टेंपल डिमोलिशन हुए। और इसके सोर्सेस हमारे पास आज भी अवेलेबल है। मासीर आलमगीरी, जिसे लिखा है साकी मुस्तैद खान, जो कि औरंगजेब के पीरियड में कंटेम्परेरी राइटर। ये बुक औरंगजेब पर लिखी गई बुक्स में सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। इस बुक के आलमगीर यानी औरंगजेब के कई फरमानों का जिक्र है, और इस किताब के मुताबिक औरंगजेब के फरमान के बाद खट्टा, मुल्तान और काशी के कई टेम्पल्स को डिमोलिश किया गया। और इस मंदिर पक्ष का यह मानना है कि इसी डिमोलिशन के टाइम विश्वेश्वर टेम्पल को भी डिमोलिश किया गया और इसी जगह पर एक मस्जिद बनाई गई जिसे हम आज की डेट में ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिराने का जो फरमान जारी किया था, वो फरमान आज भी एशियाई लाइब्रेरी में सुरक्षित। साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के जिला कोर्ट में एक सूट फाइल, जिसमें यह क्लेम किया गया कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ एक मंदिर था, जिसकी जगह पर बाद में मस्जिद बनवाई। क्योंकि वहां पहले ही एक मंदिर होता था, इसी कारण वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वहां पर लागू नहीं होता। लेकिन ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता क्या है, ये क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझो, अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे 100 साल बाद 1777 से 80 के दौर में महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अहिल्याबाई होलकर ने इस परिसर को, विश्वनाथ मंदिर के इस परिसर को बनाया था। पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने सोने की छत्र बनवाई थी। ग्वालियर की महारानी बेजोबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया था और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। नंदी में प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बनाई गई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी इतिहास की समझ बहुत उम्दा मानी जाती है, उनकी एक चर्चित किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, शायद आपने भी पढ़ी हो। उसकी एक चैप्टर है औरंगजेब पुट्स द क्लॉक बैक। इस चैप्टर में नेहरू, अकबर और शाहजहां की तारीफ करते हैं, लेकिन औरंगजेब पर क्या लिखते हैं वो सुनिए। नेहरू लिखते हैं कि वो उल्टी चाल चलने वाला आदमी था और अपनी सारी काबिलियत और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के काम को मिटाने की कोशिश की। वह धर्मार्थ और नीरस आदमी था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना और घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाकर उसने अपनी बड़ी प्रजा को पूरी तरह से नाराज कर दिया। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हिंदी अनुवाद का हिस्सा है। अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उस ज्ञानवापी मस्जिद
मस्जिद को लेकर के एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई। इस सर्वे में एएसआई ने कहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। एएसआई की रिपोर्ट्स में मंदिर के होने के करीब 32 से ज्यादा सबूत मिले। इस सर्वे में कहा गया है कि देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु ग्रंथों का वहां पर शिलालेख मिले हैं और इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे देवताओं के नाम भी मिलते हैं। और यह भी कहा गया है कि पिलर और खंबे काफी प्राचीन और पिलर और प्लास्टर पर स्वास्तिक के निशान, पशु पक्षियों के चित्र भी मिलते हैं। ढांचे के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली है और इन मूर्तियों के तहखाने के नीचे दबा दिया गया। मस्जिद की पश्चिमी दीवार से पता लगता है कि वो 5000 साल पहले नागर शैली में बनी दीवारें थी। रिपोर्ट्स में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था। इसके टूटे हुए मलबे से ही वर्तमान की मस्जिद को बनाया गया। एएसआई ने माना है कि पहले वहां पर मंदिर था जिसे मॉडिफाई किया गया बाद में। इसमें बाकायदा औरंगजेब के शासनकाल का भी जिक्र है। ये बात तो रही आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स। लेकिन अगर हम बात करें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, जो मस्जिद पक्ष के लिए मजबूत ढाल की तरह हमेशा काम करता है, तो आइए इसे समझ लेते। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है? शॉर्ट में ये बात समझ लीजिए कि ये पार्लियामेंट का वो एक्ट है जिसके तहत कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर, उसका स्ट्रक्चर के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू पक्ष अयोध्या के अलावा 2 और धार्मिक स्थलों को फिर से पाने की लड़ाई लड़ता रहता है। इसमें काशी और मथुरा है। उनका साफ कहना है कि भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं, शायद दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा। ये तमाम मस्जिदें अपनी जगह रहें, उनका पूरा सम्मान है। मगर काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद मुस्लिम धार्मिक स्थल जो कि मंदिरों को तोड़ करके बनाए गए हैं, इसलिए इन जगहों को वापस हिंदुओं को सौंप दिया। अयोध्या में चीजें फिर भी मुश्किल थी क्योंकि वहां पर सबूत जुटाना थोड़ा मुश्किल थी, लेकिन काशी और मथुरा में चीजें साक्षात वहां दिखाई पड़ती। 1810 में बनारस के तैनात एक अंग्रेजी अधिकारी वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग को खत लिख करके ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को हमेशा हमेशा के लिए सौंप देने के लिए कहा था, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं हो पाया और तब से लेकर के अब तक ये विवाद चला आ रहा है। एक पक्ष कहता है कि धार्मिक स्थल क्योंकि मंदिरों को तोड़ करके बनाए गए हैं, इसलिए इन सभी जगहों को उन्हें वापस हिंदुओं को सौंप दिया। मगर एक पक्ष जो कि ऐसी किसी भी बात का समर्थन नहीं करता, उनका कहना है कि साल 1991 में लाए गए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक सन 47 के वक्त के बाद जो भी धार्मिक स्थल जहां भी जिस रूप में है, उसके नेचर में किसी तरह की तब्दीली नहीं की जाए। लेकिन 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय से जब इस बारे में बात की गई, उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह है उन पर यह कानून लागू नहीं होता। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल पुराना है तो उसे एंशिएंट साइट्स माना जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अदालत एंशिएंट साइट्स की इस परिभाषा को सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर यह कानून लागू नहीं हो पाए। साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अयोध्या के बाद अगर काशी और मथुरा को लेकर के ऐसी दावेदारी पेश की गई तो फिर ये मांग देश के और भी जगहों के लिए बढ़ेगी, इससे देश में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ेगा। आप लोगों को इस बात पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, हमारे देश से जुड़े, हमारे देश के युवाओं से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।